वेलकम इन द न्यू सेशन। डियर व्यूअर्स, आज का टॉपिक बड़ा अहम टॉपिक है। स्टे के हवाले से मैं बात करूंगा कि व्हाट इज स्टे और मीनिंग ऑफ स्टे, इसके टाइप्स और इसके क्या लीगल ग्राउंड्स हैं या उसको कहते हैं लॉ की जुबान में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी बुनियाद पे आप स्टे अदालत से ले सकते हैं। बिफोर टू गो अहेड आई वुड लाइक टू डिफाइन फर्स्ट स्टे। बड़ा कॉमन है, आम लोगों में ये चीज़ें डिस्कस होती है। स्टे का मकसद, मीनिंग क्या है, स्टे कब लेते हैं और स्टे की इंग्रेडिएंट्स, इन तमाम अमूर को मैं डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ रहें। स्टे के लॉ की जुबान में इसे हम कहते हैं टेम्पररी इंजंक्शंस। अब टेम्पररी से मुराद आर्जी। इंजंक्शन का क्या मतलब है? इंजंक्शन का सिंपल वर्डिंग में मतलब है एनी कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट। किसी को किसी काम से रोकने के लिए कोई अदालती ऑर्डर जब आप हासिल करते हैं, किसी भी मुश्तरका जायदाद, बिलफर्ज मुश्तरका जायदाद है, उसकी तकसीम नहीं हुई तो एक बंदा उसे बनाना चाहता है या कोई फैमिली मेम्बर उसे बेचना चाहता है बाकी फैमिली मेम्बर्स की कंसर्न के बगैर, तो कानून आपको ये इख्तियार देता है तब तक वो जायदाद का, वो ज़मीन का मसला हल ना हो, आप उस ज़मीन पे स्टे ले सकते हैं। इसी तरह या कोई ऑफिशियल ऑर्डर, कोई ट्रांसफ़र हो जाता है, इलीगल ट्रांसफ़र है या कोई इलीगल अपॉइंटमेंट्स होती है, तो कानून आपको ये इख्तियार देता है उस जब तक वो मसला हल ना हो आप उस मसले पे आप स्टे अदालत से ले सकते हैं। स्टे को अदालती जुबान में हम कहते हैं टेम्पररी इंजंक्शंस। और इसका रिलेवेंट कानून क्या है, लॉ क्या है, क्या प्रोविजन है? रेलिवेंट प्रोविजन ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC। इसके तहत आप अदालत में एप्लीकेशन फाइल करते हैं। जब आप स्टे के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपके पास ये केस इस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास 3 ग्राउंड्स का होना बड़ा लाजमी है। आपने इस्टेब्लिश करना है इस इंग्रेडिएंट्स को। नंबर 1, आप ये केस को अदालत को इस्टेब्लिश करवाते हैं, इंश्योर करवाते हैं कि ये एक फर्मा फिशाई केस है या आपको बैलेंस ऑफ इररिलेवेंट लॉस हो रहा है या थर्डली आप बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपको कॉज हो रहा है। अब सिंपल वर्डिंग में इन 3 इंग्रेडिएंट्स का मतलब, नंबर 1 जैसे कि हम यूज करते हैं फर्मा फिशाई, यानी जो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड जो एविडेंस है उसकी मतलब रेलिवेंसी है, उसकी डायरेक्टली आपको फेवर हो रहा है उस केस में। अगर वो केस आपको सुना नहीं जाए, आपके फेवर में उसे रोका नहीं जाए तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। आपको इररिलेवेंट लॉस हो सकता है, आपको ना यानी बड़ा नुकसान हो सकता है जिसका कोई रिकवरी नहीं है अगर उस अमल को, उस काम को नहीं रोका गया। या आपको बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपको हो सकता है, आपको ऐसा नुकसान जिससे आप कोर्ट को ये बावर करवाते हो ये एक इमरजेंसी बेस्ड मसला है, इसको रुकना चाहिए, अगर ये ना हुआ तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये ग्राउंड्स आपने इस्टेब्लिश करने, कोर्ट को आपने कन्विंस करना है। आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो कोर्ट आपको जब वो कन्विंस करने के बाद आपको इंटरिम स्टे ग्रांट की जाती है। तो इंटरिम स्टे की बुनियाद पे आप जो भी काम वगैरह, जो भी चीज़ आप रोकना चाहते हैं वो रोक सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में यहाँ तक। स्टे के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेशन में क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्दर इस पे मैं मजीद वीडियोस बनाऊंगा। आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। कोई भी चीज़ अगर पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।